हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल गणकवाणी पर। और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आपका यह छोटा योगदान हमें बहुत ही प्रोत्साहन देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मांगलिक दोष कैसे बनता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे जुड़े क्या मिथक जो कि प्रचलित हैं उसको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही इस विषय पर भी बात करेंगे कि मंगल दोष के निवारण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर ग्रह, नक्षत्र और उनसे जुड़ी समस्या व समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। साथ ही बीच बीच में हम आपसे धर्म, आध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी बातें भी करते रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ गणकवाणी पर शिशु की जन्म कुंडली, कुंडली मिलान, ग्रह दोष या उससे जुड़े उपाय या पूजा पाठ इत्यादि से जुड़ी जानकारी भी प्रदान की जाती है। साथ ही यदि आप विवाह से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यह जानकारी भी सटीकता से प्रदान की जाती है। इसके लिए आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ यदि आप कोई ग्रह दोष निवारण पूजा करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी जानकारी सटीकता से दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल दोष की या मांगलिक दोष की। बता दें कि यह दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर अशुभ प्रभाव डालता है और इसके कारण दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी, तनाव या तलाक तक की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए लड़का या लड़की के जन्म कुंडली मिलान के दौरान मांगलिक दोष को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है और इसका ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से मांगलिक दोष न हो, और यदि हो तो लड़का या लड़की दोनों के ही कुंडली में यह दोष हो, अन्यथा विवाह को स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं कि मंगल दोष उत्पन्न कैसे होता है। बता दें कि किसी भी स्त्री या पुरुष के मांगलिक होने का मतलब यह है कि उसकी कुंडली में मंगल ग्रह अपनी प्रभावी स्थिति में है। विवाह के लिए कुंडली मिलान करते समय मंगल को 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में देखा जाता है। हिंदू ज्योतिष परंपराओं के अनुसार यदि कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में है तो जातक मंगल दोषी है या उसे मांगलिक कहा जाता है। वहीं सामान्यतः 8वें या 12वें भाव को बहुत ही खराब माना जाता है। बता दें कि मंगल दोष के भी 2 प्रकार होते हैं, एक उच्च मांगलिक दोष, एक निम्न मांगलिक दोष। उच्च मांगलिक दोष यदि मंगल ग्रह किसी जातक के जन्म कुंडली में और लग्न कुंडली में 1, 2, 4, 7, 8 या 12वें स्थान पर होता है तो इसे उच्च मांगलिक दोष कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहीं यदि मंगल ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली में या लग्न जन्म कुंडली में इन 6 स्थान में से किसी एक भाव में होता है तो इसे निम्न मांगलिक दोष या आंशिक मांगलिक दोष कहा जाता है। कुछ ज्योतिष बताते हैं कि 28 वर्ष की आयु के बाद ऐसे जातकों के विवाह के योग बनते हैं और यह दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मांगलिक दोष से जुड़े कुछ मिथक भी आजकल बहुत ही प्रचलित हैं, लेकिन इन मिथकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इनसे बचने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मांगलिक और अमांगलिक की शादी कराई जाती है तो उनका तलाक होना निश्चित होता है तो यह मिथक है। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी को चलाने की जिम्मेदारी लड़का या लड़की की समझदारी और उनके विचारों में मेल जोल पर निर्भर करता है, इसलिए इस मिथक पर ध्यान न दें। इसके साथ एक मिथक यह भी प्रचलित है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है उनकी शादी सबसे पहले पेड़ से करवानी पड़ती है, लेकिन यह मिथक है। मांगलिक दोष से छुटकारा पाने के लिए कई अन्य उपायों का भी सहारा लेना पड़ता है और यह सभी उपाय ज्योतिष गणना के आधार पर ही बताए जाते हैं। तो दोस्तों, इन मिथकों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और आप हमसे या किसी योग्य ज्योतिष से सलाह मशवरा कर मांगलिक दोष को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको 2-3 ऐसे उपाय बताएंगे जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इससे मंगल दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। बता दें कि मंगलवार के दिन उपवास रखने से और हनुमान जी को सिंदूर लगाने से मांगलिक दोष दूर होता है और इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है।
कार्तिकेय जी की पूजा करने से भी मांगलिक दोष से छुटकारा मिलता है। इसके साथ मांगलिक दोष को दूर करने के लिए महामृत्युंजय जाप को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में यदि मंगल दोष का प्रभाव पड़ रहा है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें और भगवान शिव की उपासना जरूर करें। साथ ही साथ हनुमान जी की भी विशेष उपासना करें, वह भी आपके मंगल दोष को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनमें हमने ग्रह गोचर, विवाह योग और उनसे जुड़े फलादेश को विस्तार से बताया है। इसके साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप विवाह से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।